तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था, 1937 में हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हमको इसमें कितने सॉल्व करना है क्वेश्चन, और लास्ट लेक्चर में हमने क्या सॉल्व किया था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी देखा था जिसका गठन 1934 में हुआ था। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन देखेंगे 1937। अब हमारे बस 10 लेक्चर में और है, जिसमें हमारा क्या जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो जितने भी पीवाईक्यू है वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे हैं। सबसे फर्स्ट 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो कहाँ पे नहीं मिला था? पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी कि मध्य प्रांत में हमको सबसे ज़्यादा मध्य प्रांत सबसे ज़्यादा हमको कहाँ पे मिला था, ये हम एक बार देख लेते हैं कितनी सीटें थी और कैसे विभाजन हुआ था। तो वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम, क्योंकि ये हमने टॉपिक नहीं पढ़ा था, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, ये हमको पॉलिटिकल साइंस में देखना है, इसलिए हम इससे संबंधित सारी चीज़ें देखेंगे। तो वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में क्या हुआ था, प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावों के परिणाम जारी किए थे, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में, सबसे पहले हम देखेंगे मद्रास में 215 में से 159 सीटें, और बिहार में 152 में से 98 सीटें, और मद्रास एवं बरार क्षेत्र में, ये कहाँ का मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र कहाँ है? वर्तमान में मध्य प्रदेश, 112 में से 70 सीटें, और संयुक्त प्रांत को वर्तमान में क्या बोलते हैं? तो संयुक्त प्रांत को वर्तमान में उत्तर प्रदेश। तो 228 में से 134 सीटें संयुक्त प्रांत से प्राप्त की थी, और उड़ीसा से 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। और कांग्रेस ने बम्बई से 175 में से 86, और असम और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। कहाँ पर? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। इसमें क्या केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई। और जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत वर्तमान में मध्य प्रदेश, बिहार, बम्बई और उड़ीसा में अपनी सरकारों का गठन किया था, जिसमें से हम देखेंगे तो पंजाब में सबसे कम बहुमत प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे इससे ही बाद में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया था। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, तो प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय, अभी हमने देखा 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, जिसमें हमने सीटों का आवंटन भी देख लिया था कि सीटों का आवंटन किस प्रकार हुआ था। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो मद्रास में प्राप्त था, बिहार में भी, उड़ीसा में, पर बंगाल में पहले प्राप्त नहीं था, पर बाद में अन्य सहयोगी के साथ मिलकर बहुमत प्राप्त कर लिया था। एक बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, तो यहाँ पे कांग्रेस को क्या पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है तो कितनी थी? 5 थी, है ना। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में ही इसको लास्ट क्वेश्चन में ही हमने इसको देख लिया था। इसके बाद हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन, तो ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो कहाँ पे? एक तो हमारा पंजाब है, पंजाब में नहीं हुआ था, और बंगाल में। तो इसमें से हमारा तीसरा और चौथा, तो हमारा बी आंसर क्या सही है। इसके बाद हम देखेंगे
छठा क्वेश्चन, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो बम्बई में था। इसके बाद बम्बई में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था। उसके उड़ीसा और बिहार में प्राप्त था। इसके बाद हम देखेंगे सातवां क्वेश्चन, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय को सरकार नहीं बनी थी? तो बंगाल में नहीं बनी थी। इसमें हम थोड़ा डिस्क्राइब में इसको पढ़ लेते हैं। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत है मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगी के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए थे। इसके बाद हम देखेंगे आठवां क्वेश्चन, जो कि हमारा मिसप्रिंट है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। इसके बाद नवा क्वेश्चन, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो कहाँ पे नहीं हुआ था? पंजाब में नहीं हुआ था, बिहार, मद्रास और उड़ीसा में हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। तो 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का काल था, तो कितने वर्ष का था? 28 माह का था। इसमें हम देखेंगे वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1936-37 में संपन्न हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह का था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे, कौन कौन से थे हम ये देख लेते हैं। तो मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। तो यहाँ पे क्या 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था और तीन प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला थे। इसके बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दल के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए थे। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर कांग्रेस द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। तो इसमें हमने ये भी देख लिया कि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। इसके बाद 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा? अभी हमने देखा तो 28 माह तक क्या कांग्रेस का शासन रहा था। इसके बाद हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था तो 1939 में। इसके बाद हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन, तो श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिया था। इसके बाद हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन। इस पहले 13वां क्वेश्चन का जो हम डिस्क्राइब में पढ़ लेते हैं क्या है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को क्या हुआ था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया, परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था, किंतु तत्कालीन गवर्नर द्वारा कैदियों की रिहाई की बात मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया, परंतु पुनः अक्टूबर 1939 में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर उनकी सरकार ने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद हम 14वां क्वेश्चन देखेंगे। तो अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो अब 1939 में अपनाई थी। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्थायित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। इसके बाद हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन।
तो 1937 के चुनाव 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये यूपीपीएससी के प्री 2012 में ये क्वेश्चन आया था। तो रफ़ी अहमद किदवई को चुना गया था। इसके बाद हम देखेंगे 16वां क्वेश्चन, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट आई थी, इसका हम सीक्वेंस देखते हैं। तो सबसे पहले बीरपुर रिपोर्ट, फिर शरीफ, फिर मुस्लिम। तो इसका आंसर क्या है? ए सही है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा 17वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? सर जेम्स डेविस प्रथम राज्यपाल थे, कहाँ के? बिहार के। तो ये हमारे जो टॉपिक था प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में, इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन देख लिए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। जितने भी एग्ज़ाम है, यूपीपीएससी हो गए, एमपीपीएससी हो गए, बिहार पीएससी हो गए या यूपीएससी, तो हमने सारे जितने भी संभावित क्वेश्चन है हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कांग्रेस का त्रिपुरा संकट 1939 में और देसी रियासत। तो ये दोनों टॉपिक हम एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे।